हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसे कि बनाना बिल्कुल भी आसान है और बच्चे तो इसे खाकर कभी काफ़ी खुश होने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमने 2 कटोरी के करीब मैदा को लिया है और हमारे मैदे जो है ये देखिए हमने उसे छलनी से छान लिया है। और जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करें तो उसे आप छलनी से ज़रूर छानें, ताकि इससे क्या होता है ना कि उसमें जो कीड़े वगैरह रहते हैं वो नहीं रहते हैं और वो फ्रेश हो जाती है छलने के बाद। और ये देखिए हमारे जो मैदे हैं बिल्कुल भी फ्रेश मैदा है। और फिर हमने उसमें थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमने उसमें अजवाइन को क्रश करके डाला है। फिर हमने कलौंजी थोड़ी सी डाली, आधा चम्मच के करीब। और हमने मोइन के लिए 2 चम्मच के करीब उसमें घी डाला है। और घी डालने के बाद सभी को अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स किया है। इस तरह से हमें मिक्स करना है और हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। देखिए इसके जो हैं वो गोले टाइप से बन जा रहे हैं। मोइन हमने इसलिए इसमें डाला ताकि ये बहुत ज़्यादा खस्ती हो और स्वादिष्ट बने। फिर हम उसमें पानी की मदद, हम थोड़ी सी गर्म पानी ले रहे हैं। हम यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब भी बनाएं तो आप जब इस तरह की रेसिपी बनाएं तो गर्म पानी ही डालें। आप देखिए थोड़ी सी इतनी गर्म पानी रखें ताकि आपके हाथ को है बर्दाश्त कर सके। और हमने इसका एक हार्ड सा डो तैयार कर लिया। इस तरह से मैदे से हमने हार्ड डो तैयार किया है। और हमें डो को सॉफ्ट नहीं रखनी है, नहीं तो ये फूलने लगेगी, ये पूड़ी जैसी हो जाएगी। और हमें इसे खस्ती और करारी बनाने के लिए इसके डो को हार्ड ही रखना है। और हमारी डो बन के कम्प्लीट हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे ही हमें इसके गोले लेने हैं। और गोलों को इस तरह से हमें हाथ से मिला लेना है, गोल बना लेना है। और गोला बनाने के बाद हमें पेड़े के जैसा आकार करके और इसे हमें बेलना है। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ना ही हम इसे ज़्यादा पतला ही करेंगे। हम इसे मीडियम साइज़ की रोटी जैसे बेलते हैं ना वैसे ही रोटी की तरह हमें इसे बना लेना है। और हमें आहिस्ता आहिस्ता इसे आराम से बेल लेना है, क्योंकि जो डो है वो थोड़ी हार्ड है, इसलिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा इसे बेलने में। और हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से हमने इसका रोटी जैसा ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, और हमें इस तरह से इसका जो है रोटी बेल लिया है हमने। और देखिए हम थोड़ी सी फॉक की मदद से इसमें जो है वो हॉल कर देंगे, ताकि जब हम इसे कटोरी में डालेंगे ना तो ये फूले नहीं। हमें इसे फुलाना नहीं है बिल्कुल भी। और हमने घर में रखी हुई कटोरी, सिंपल प्लेन सी कटोरी का इस्तेमाल किया है। आपके घर में बहुत सारी कटोरी होंगी जिससे आप दाल सब्जी वगैरह कुछ भी खाते हैं ना, उसी कटोरी को आप लें और इस तरह से उसे पलट के और रोटी को उसमें कवर कर दें। रोटी से कटोरी को जो है कवर कर देनी है। इस तरह से हमें हल्के हल्के हमें दबा देना है इस तरह से साइड से। और ये स्टील की कटोरी है, आराम से ये चिपक जाती है। ये देखिए ये चिपक गई है। और इस तरह से आप चाहें तो ये खुले ना, इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से और भी साइड साइड से दबाना है। और इस तरह से हमें दबा के इसे अच्छी तरीके से रख लेना है। और हमारी जो एक कटोरी है वो अभी कंप्लीट है, कच्ची कटोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हम आपको एक दूसरी सी भी बना के दिखा देते हैं। सेम प्रोसेस से हमें उसे बनाना है और बेलना है। और इस तरह हमें उसे फॉक की मदद से हॉल करना है उसमें। और आप चाहें तो कोई भी प्लेट, इस तरह छोटे प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक छोटे से प्लेट में करके आपको दिखाया। इस तरह देखिए हमारे घर में जो है इसमें हम लोग चटनी सब्जी कुछ भी आप जिसमें खाते हो, और हम लोग इस तरह इसमें सब्जी और चटनी कुछ भी रख के खा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो कटोरी प्लेट है, ये प्लेट में भी हम इसे इस तरह से करके प्लेट को भी हम जो रोटी हमने बेली थी मैदे की उसे हमें कवर कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे कवर कर लिया है। और फिर अगर आपको लगे कि वो मतलब उसके हॉल बंद हो गया, फिर आप ऊपर से भी हॉल कर सकते हैं। हमने 1-2 बार और भी इसमें फॉक की मदद से हॉल कर लिया। और हम इसे फिर से तल लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें रिफाइंड डाल देनी है, कुकिंग ऑयल, जो भी आप जिस चीज़ से आप खाते हो, जो भी हमने रिफाइंड डाला है। आप चाहें तो घी में भी तलें, ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने रिफाइंड का इस्तेमाल किया। और ये देखिए हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है। और पहले हमें इसे हाई फ्लेम पे गर्म करके और इसे इस तरह से हमें तलना है। तलने में विशेष सावधानी रखें, जल्दीबाजी ना करें। हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलनी है बिल्कुल भी, नहीं तो ये जल जाएगी और ये पकेगी नहीं, ये कच्ची रह जाएगी। और हमें इसे अंदर से भी पकाना है और बाहर से भी पकाना है। इस तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता इसे तलना है। तलने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। और इस तरह से आप चाहे तो कटोरी के अंदर भी रिफाइन को डालें। रिफाइन बहुत गर्म है और अगर हम कटोरी के अंदर डालेंगे तो अंदर वाली जो लेयर है वो भी पक जाएगी। इस तरह से हमें चिमटे की मदद से उलट पलट के इसे तल लेना है। ये देखिए हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे तल लिया है। और जब इसे हम तलते हैं तो थोड़ी तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए। और हमें इसमें 4 से 5 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। और ये देखिए अगर आपको लगे कि कटोरी नहीं तली है पूरी तरह से तो आप इसे पलट भी सकते हैं और आहिस्ता से इसे पलट लें। और हमने एक ही कटोरी एक बार में करके तला है। इस तरह से हमारी जो कटोरी है वो तल के बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर जो कटोरी है वो आप
उस समय नहीं निकालें। अगर आपको लगे कि ये छोड़ रही है तब आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप इसे ना ही निकालें। और ये देखिए हमारी जो प्लेट वाली थी ना, वो प्लेट इससे साइड साइड से छोड़ रही है, तो ये निकालने में आसानी होगी। लेकिन अगर वो कटोरी ना छोड़े अगर आपके आटे, तो आप उसे नहीं निकालें, वो उसे ठंडी होने के बाद ही निकालें। और ये देखिए हमारी जो प्लेट थी वो छोड़ चुकी थी अपनी लेयर को, तो इसलिए ये मैंने उसे पहले ही निकाल दिया। और हम इसे अच्छी तरीके से उलट पुलट के सेम वही प्रोसेस से हमें सेक लेनी है। आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। यकीन मानिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाने वाले हैं और आपको मार्केट से मंगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शाम की चटपटी नाश्ता आप बना के कभी बच्चों को सर्व कर सकती हैं। और ये कटोरी जो है आप इसे तल के इस तरह से आप महीनों तक इसे रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं होने वाली है। और इसे बस एयर कंटेनर डब्बे में रखें तो इसमें हवा नहीं लगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से हमारी देखिए 4-5 कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसकी स्टफिंग करेंगे हम। फिर हमें क्या करनी है, आपके घर हमारे घर में छोले रखे हुए थे, हमने उसमें छोला डाला है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से स्टफिंग कर सकती हैं, कच्चे चने से भी स्टफिंग कर सकती हैं और कच्चे चने में प्याज वगैरह डाल के आप कर सकती हैं। नहीं तो हमने छोले डाला है और छोला डालने के बाद हमने उसमें बारीक कटी हुई प्याज को डाला है। फिर हमने थोड़ी सी खीरा डाली है उसमें, और अभी गाजर का सीज़न है तो फिर हमने थोड़ी सी गाजर भी उसमें डाल दिया, ताकि इससे जो बच्चे के नाश्ते हैं वो चटपटी तो रहे ही और हेल्दी भी काफ़ी हो जाती है इस तरह से करने से। और हमारी सेव भुजिया रखी हुई थी घर में, उसे भी हमने डाला है। फिर हम इसे भरेंगे, तो इसे दूसरी लेयर में भी इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमारे जो कटोरी है वो स्टफिंग हो चुकी है। देखिए हमने थोड़ी सी दही डाली है, आप चाहे तो खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डालें, हरी धनिया पत्ती की चटनी भी डाल सकते हैं। आप इसे जैसे चाहें वैसे खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। और इस तरह हमने प्लेट और कटोरी दोनों को अच्छी तरीके से भर के सजा लिया है। और ये देखिए खाने के लायक बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पहली बार मेरी वीडियो को देख लें प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नई वीडियो में। बाय बाय।